नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई है मोटर वाइंडिंग करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं और सीखकर अपनी शॉप डालना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा उनसे यही निवेदन रहता है हर वीडियो में कि इसकी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। इसीलिए मैं वीडियो बिल्कुल डिटेल में बनाता हूँ और इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबा होता है दोस्तों। इसलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ आपके लिए। तो मैंने पार्ट 1 में कल आपको सिखाया था कि एक फेस कैसे डाला जाता है दोस्तों, इसका एक फेस डालना सिखाया था। आज पार्ट 2 में दोस्तों मैं इसकी फुल वाइंडिंग आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से सुने। 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा देनी है और 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है। अब हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अब 2 सेट और हमारे बाकी है। तो चलिए हम थोड़ी सी आपको कनेक्शन साइड भी देख लीजिए, वरना आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, 2 गुच्छी नीचे की ओर जमाई है मैंने और 2 गुच्छी हमने ऊपर की ओर। और ये कनेक्शन के जो मुंह निकले हैं किस में से निकले हैं? छोटी छोटी, दोनों छोटी में से। एक तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है और फिर एक लास्ट में आता है, उसमें निकलता है। दोनों छोटी छोटी में से बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए उस साइड देख लीजिए आप। अब मोटर को आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ी सी मोटर को आपको घुमा लेना, ज़रा से घुमा लेना, ताकि आप वाइंडिंग करने में आपको परेशानी नहीं आए। ये देखिए, इतनी सी आपको सीधी कर लेना है। अब आपको कहाँ पे डालना है, ये देखिए यहीं पर डालना है। इधर से कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है आपको, और इस साइड से आपको 4 स्लाइड छोड़कर 5वीं में पेपर लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पेपर लगाकर दिखाता हूँ। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। जो भी मेरे न्यू भाई है जिनको पता है वो तो कुछ भी लगाकर वाइंडिंग कर देते हैं दोस्तों। देखिए, जो भी मेरे न्यू भाई है काम सीख रहे हो, पानी की बाल्टी पास में रखोगे तो इससे क्या है, वाइंडिंग आसानी से हो जाती है और वायर का छिलने का खतरा बहुत ही ना के बराबर हो जाता है दोस्तों। इससे वायर नहीं छिलते हैं, स्लाइड के अंदर आसानी से हमारे वायर चले जाते हैं। और जो पीवीसी पेपर हम 7 mm इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी जैसे एक गुच्छी डलने के बाद वापस से भिंजा कर सिलाइट में लगाना है, फिर वो गुच्छी डलने के बाद वापस से सिलाइट में भिंजा के लगाना है। देखिए, कॉइल का मुंह हमने नीचे की ओर रखा था स्टार्टिंग में, तो लास्ट तक आपको नीचे ही रखना है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप उठाना है आपको, तो आसानी से दोनों मुंह पतले करके डालना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इस साइड को उल्टे, ये इस साइड 4 स्लाइड छूट रही है उल्टे हाथ तरफ, और सीधे हाथ तरफ कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, अगर पूरी स्लाइड गिनो तो 8 स्लाइड छूट रही है हमारी और 10 पर ये डल रही है। अभी देखिए गुच्छी हमने डाल दी, यहाँ से ध्यान से और देख लीजिए आप एक बार। इधर तो ऊपर ही डल रही है, इधर से 4 स्लाइड छूट रही है। जो भी मेरे न्यू भाई है उनसे मेरा कहना है और निवेदन भी है कि वो ध्यान से देखें अगर सीखना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें इतने अच्छे पैसे हैं, मोटा मोटा के बहुत पैसे हैं मतलब इसमें। अगर हम पे विश्वास नहीं तो आपकी नज़दीक जो भी शॉप पड़ती है उनके यहाँ पूछ सकते हो कि कितने हार्स पावर का कितने पैसे लेते हैं। अब देखिए, अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है, इसी के ऊपर डालना है आपको। ठीक है दोस्तों, कॉइल स्टेप बाय स्टेप उठाते हुए चलना है। देखिए, ये उठाई, सीधा सिंपल सा तरीका, ये उठाई और सीधे इसमें आपको डाल देना है। थोड़े से मुंह पतले कर लेने हैं, जिसके बाद आपको धीरे धीरे इसमें धक्का मारना है तो आसानी से इसके अंदर चली जाती है दोस्तों। जिसके बाद आपको पिंची इसमें लगा देनी है। देखिए, पहली गुच्छी डाली हमने तो 4 स्लाइड इधर खाली छूट रही है, जिसके ऊपर हमने ये वाली गुच्छी डाल दी है। कोई भी स्लाइड अब हमें नहीं छोड़ना है जब तक हमारा सेट फुल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हमें कोई भी स्लाइड अब छोड़कर नहीं चलना है दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए देखिए, इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए दोस्तों। ना मोटर को हम अल्टी कर रहे हैं ना पलटी कर रहे हैं, जो भी आपको बताते हैं वो कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। मेरा बिल्कुल सीधा सिंपल आपको दिखाने का यही मतलब है कि आप आसानी से वाइंडिंग करना सीख सको। और स्टेप बाय स्टेप मैं कॉइल भी इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, ताकि क्या है कि बहुत सारे कॉइल को पलट लेते हैं जो भी न्यू वाइंडर रहते हैं, जो जिनको पता है वो तो कैसे भी सीधी कर लेते हैं। इसलिए आपको ऐसे उठाना है, स्टेप बाय स्टेप उठाते उठाते, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे उठाकर आपको वाइंडिंग करना है दोस्तों। देखिए, एक सेट में 4 गुच्छी होती है, जिसमें से 3 हमारी डल चुकी है दोस्तों। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने छोड़ी थी स्लाइड है, जिसके बाद ऊपर तली की हम डालते हुए चल रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 4 स्लाइड खाली छोड़ी थी, जिसके बाद हमने इसी के ऊपर डाला है, जिसके बाद हमने वापस से इसी के ऊपर डाल दिया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आप काम सीखना चाहते हो तो मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि आपको सिखा सकता हूँ। सीखना आपको है, ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। देखिए, इसी के ऊपर वापस से मैंने पेपर लगा दिए हैं। इसी के ऊपर हमने वापस पेपर लगाए हैं। कोई भी स्लाइड हम नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, सिर्फ स्टार्टिंग में छोड़ी थी हमने। ठीक है, और देखिए कॉइल जैसे हम स्टार्टिंग से उठा रहे हैं ना, ऐसे ही लास्ट तक उठाते उठाते आपको डालना है इसमें। देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है वाइंडिंग करने का, और इससे अच्छी मोटर जो भी इससे मतलब वाइंडिंग होती है ना, इससे अच्छी मोटर मैंने अभी तक मेरी लाइफ में नहीं देखी है दोस्तों। आप आसानी से एक दिन में 3 से 4 मोटर कर सकते हो दोस्तों। और इसका रेट भी आप मार्केट में तलाश कर सकते हो कि 3 हार्स पावर का कितना लेते हैं, 5 का कितना लेते हैं, आपको कितना बचेगा, वायर का रेट क्या चल रहा है, सब आप कले वो करके और निकाल सकते हैं कि कितना इसमें बचता है। लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसमें बहुत शानदार बचत होती है दोस्तों, अगर मेहनत करोगे तो, काम सीख कर अपनी शॉप डालोगे तो। अब देखिए, ये हमारा दूसरा सेट भी इसमें डल चुका है दोस्तों। अब जो बच रहा है हमारा एक ही सेट बच रहा है, जिसके बाद हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी वापस से ऊपर की ओर जमा देनी है। ठीक है, देखिए 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमा दी और 2 गुच्छी हमने ऊपर की ओर जमा दी दोस्तों। ठीक है, 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा दी है और 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा दी। बहुत सिंपल वाइंडिंग होती है दोस्तों, इसमें ऐसा लफड़ा नहीं होता है कि इंसुलेशन करना है, ये करना है, दिन भर सुखाना है, कल ले जाना आप। ये बिल्कुल शानदार मोटरें होती है जो भी पानी के अंदर चलती है, बिल्कुल 1-1.5 घंटे में कंप्लीट आसानी से हो जाती है दोस्तों। अब हमारे एक सेट में से 2 मुंह निकले हैं, और तो हमारे 2 सेट डल गए, जिनके हमारे 4 मुंह बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। टोटल हमारे 3 सेट डलेंगे, जिनके 6 मुंह हमारे बाहर निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम तीसरा सेट भी डालना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई ये काम सीखना चाह रहे हैं, सीखकर अपनी शॉप डालना चाहते हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो ध्यान से देखें। थोड़ी सी मोटर को अब आपको घुमाना है दोस्तों, सीधी कर लेना है, ऐसे सीधी कर लेना है आपको, ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। इधर की भी साइड घुमा लेना है आपको, इसमें ऐसे सीधे कर लेना है आपको। ठीक है, अब दोनों साइड 4-4 ही स्लाइड हमारी बच रही है दोस्तों। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ दोगे तो फिर जो बची हुई गुच्छी रहेगी वो डालोगे कहाँ। 4 ही गुच्छी का एक सेट है, और 4-4 ही स्लाइड दोनों साइड है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है, मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मेरे न्यू भाई है वो पानी की बाल्टी पास में रखना है, ऐसे भिंजा लेना है कॉइल को। और पेपर भी एक गुच्छी डलने के बाद वापस से पेपर स्लाइड के अंदर भिंजा के लगाना है, फिर दूसरी डलने के बाद वापस से पेपर को आपको भिंजा कर लगाना है। देखिए कॉइल पेपर कहाँ पे लगा है हमने, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर भरी वाली स्लाइड गिनोगे तो 8 स्लाइड छूट रही है और 10 पर हमारे पेपर लग रहे हैं। ध्यान से गिन भी सकते हैं आप, जहाँ से खाली खाली स्टार्ट हुई है ना, वहीं पर हमने ये पेपर लगा दिए हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। और ये भरी वाली स्लाइड गिनोगे तो 8 और 10 पर हमने पेपर लगाए हैं दोस्तों।
नीचे कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है स्टार्टिंग से ही। और स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहली कॉइल उठा रहे हैं हम। पहली कॉइल के बाद ऑटोमेटिक दूसरी कॉइल उठानी है, तीसरी उठानी है, चौथी उठानी है। ऐसे उठानी है आपको। सिंपल सी प्रोसेस, आसान तरीका है। देखिए ऐसे उठा के थोड़े से मुंह पतले कर लेने। धीरे धीरे आप इसमें धक्का मारोगे तो स्लाइड के अंदर आसानी से आपकी गुच्छी चली जाएगी दोस्तों। जिसके बाद आपको इसमें पिंची लगा देनी है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 8 स्लाइड छोड़कर 10 पर हमने ये डाली है। जो भरी वाली स्लाइड है ना, खाली जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से डालना हमने स्टार्ट कर दिया है। देख लीजिए ध्यान से। जो भी मेरे न्यू भाई है उनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए इसके बाद इसी के ऊपर वापस से हमने पेपर लगा दिए हैं कॉइल उठाने का। आपको अगर मतलब आप काम सीख रहे हो तो कॉइल का मुंह नीचे की ओर रख देना है, आपको टांग देना है किसी भी एक चीज़ पर और कॉइल का मुंह नीचे की ओर कर देना है। फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे उठाते उठाते आपको चलना है। उठाते उठाते आप वाइंडिंग करना है, फिर आपके हैबिट में आ जाएगी। तो फिर आप किसी भी साइड वायर के मुंह रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि फिर आपको हैबिट में आ जाएगी मोटर। देखिए मुंह को पतले करके आपको डाल देना। कोई भी स्लाइड हम नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं। अब क्या है कि दोनों साइड 4-4 ही स्लाइड बची, अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी की फिर डालेंगे कहाँ पर दोस्तों। इसलिए इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाएंगे हम और इसी के ऊपर वापस से डालेंगे। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप काम सीखिए, बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छे पैसे भी है इसमें। ऐसी बात नहीं कि काम ही अच्छा है इसमें पैसे कम है, पैसे भी इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप कॉइल को उठा रहा हूँ। देखिए ऐसे उठानी है आपको। सिंपल सा तरीका, आसान सी प्रोसेस है दोस्तों वाइंडिंग करने की। देखिए ऐसे उठानी है सिंपल सी। आपको दोनों हाथों से मुंह को पतला कर लेना है। धीरे धीरे इसमें धक्का मारना है तो आसानी से स्लाइडों के अंदर चली जाती है। फिर आपको पेपर निकाल लेना है। पेपर निकालने के बाद दोनों साइड एक एक पिंची लगा देनी है आपको। पिंची यानी कि जो लकड़ी की वो रहती है ना, लकड़ी सी रहती है, उसको बोलते हैं पिंची। उसको आपको धीरे धीरे इसमें धक्का मार कर लगा देना है ताकि वायर हमारे वापस से स्लाइड के अंदर बाहर नहीं निकले। अब लास्ट ही स्लाइड बच रही है और लास्ट ही हमारी एक ही गुच्छी बच रही है दोस्तों। तो वो गुच्छी डालने के बाद हमारी फुल वाइंडिंग हो जाएगी मोटर की। देखिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कॉइल को बताया ना उठाकर, आपको तो ऐसे डालना है। सिंपल सी प्रोसेस, आसान तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो। देखिए ये गुच्छी भी मैंने इसमें डाल दी है दोस्तों। अब हमारे तीनों सेट इसमें डल चुके हैं दोस्तों। वापस से आपको क्या करना है कि 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमानी है और 2 गुच्छी वापस से आपको ऊपर की ओर जमा देनी है। चलिए कनेक्शन साइड देख लीजिए आप दोस्तों। ये देखिए कनेक्शन साइड देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप। कोई भी ऐसा कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है। ये जो भी आपको बताते हैं ना कि मोटर को ऐसे पलटी करो, फिर गुच्छी को डालो, फिर ऐसे पलटी करो, वायर इधर निकलेगा उधर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो वायर जब भी गुच्छी बनाओ ऐसे बांध देना है और बांधने के बाद सीधे उधर से आप मोटर को वाइंडिंग करोगे तो सीधे इधर बाहर आ जाएंगे दोस्तों वायर। देखिए एक इस साइड निकल रहा है, एक इस साइड निकल रहा है, दोनों छोटी छोटी में से बाहर निकल रहे हैं हमारे। देखिए 2 गुच्छी मैंने नीचे की ओर जमाई है ये वाली, और 2 गुच्छी मैंने ये ऊपर की ओर जमाई है दोस्तों। अब पीछे से हमें कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ हमें 4 जगह बांधना है दोस्तों मोटर को। 2 जगह ऊपर और 2 जगह हमें नीचे की ओर। चलिए कनेक्शन साइट और देख लीजिए आप। हमारे टोटल 3 सेट इस मोटर के अंदर डले हैं। इधर भी मैंने 2 गुच्छी नीचे डाली है और 2 गुच्छी मैंने ऊपर जमाई है दोस्तों, ठीक है। 2 गुच्छी नीचे और 2 ऊपर। अब हमारे टोटल इसमें 3 सेट डले हैं दोस्तों। 3 सेट के हमारे 6 मुंह बाहर निकले। एक सेट में हमारे 2 मुंह थे तो 3 सेट के 6 मुंह हमारे बाहर निकले हैं दोस्तों।
बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है मोटर वाइंडिंग करना। बस आपको मोटर वाइंडिंग करना सीखना होगा दोस्तों। सीख कर आपको शॉप डालना होगा। यहाँ पर 4 जगह आपको बांध देना है दोस्तों, जिसके बाद पीछे की साइड से कुछ भी हमारा काम नहीं है। देखिए 4 जगह बांध दिया है दोस्तों मैंने, और पीछे की साइड से हमारी फुल कंप्लीट मोटर हो चुकी है दोस्तों। और इसमें अगर काम सीखकर आप आपकी शॉप डालना चाहते हो दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ खर्चा भी नहीं है कि 5-6 लाख आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें इसमें 5-10 मतलब 3-4 हज़ार के पाने पिंचिस लेकर आप काम स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 लाख की ज़रूरत है। मतलब 2-3 हज़ार के पाने ले लेने हैं आपको और काम स्टार्ट कर देना है दोस्तों। ये देखिए 6 मुंह बाहर निकले, तो कोई सा भी आपको कनेक्शन के लिए एक मुंह बाहर, मतलब एक मुंह पकड़ लेना है, जिसके बाद उसके आगे वाला छोड़ देना है, फिर उसके आगे वाला पकड़ लेना है दोस्तों। देखिए फिर उसके आगे वाला छोड़ देना है, फिर उसके आगे वाला पकड़ लेना है। यानी कि जहाँ से भी स्टार्ट करो, एक वायर पकड़ा, फिर वो आगे वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा देखो, फिर ये पकड़ा, फिर वो आगे ये वाला पकड़ा ना, तो ये वाला आगे वाला छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया। ऐसे आपको इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जो डेल्टा कनेक्शन है वो अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये जो 3 तार है दोस्तों, ये तीनों गुच्छे के एक एक तार है दोस्तों। जो तीनों तार है ना, ये एक एक तार है, यानी कि इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। अगर डेल्टा कनेक्शन भी आपको सीखना है तो वो भी मैं कभी आपको किसी मोटर में सिखा दूंगा। अब देखिए तीनों तार को एक ज्वाइंट कर दिया है। एक ज्वाइंट करने के बाद आपको इनमें पंचर रोल और टेप लगा देनी है दोस्तों। और जो अब देखिए इसमें टेप और मैंने पंचर रोल लगा दिया है। अब हमारे कितने वायर बच रहे हैं दोस्तों? 3 वायर बच रहे हैं। तीनों वायर तो ये हमने एक ज्वाइंट बना दिया है, इसको अंदर ही मोटर के अंदर ही हमें रख देना है दोस्तों। जो 3 फेस डले हैं ना, तीनों फेस के एक एक वायर है इसमें दोस्तों। अब एक एक वायर यानी कि 3 वायर और हमारे बच रहे हैं। इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जो ये 3 वायर बच रहा है ना, ये सीधा हमारे किस में जाएगा? जो हमारी बाहर केबल जाएगी ना दोस्तों, सीधा उसमें जाएगा। ये तो किस में जोड़ना है आपको? जो आपकी बाहर केबल जाती है ना दोस्तों, ये तीनों वायर उस केबल में आपको जोड़ना है। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, आप काम सीखिए, अच्छा काम है। काम सीख कर 2-5 हज़ार लगा कर आप कहीं पर भी दुकान लेकर काम स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। देखिए तीनों वायर मैंने केबल में जोड़ दिया है। आपको पहले पंचर रोल लगाना है। पंचर रोल लगाने के बाद में आपको स्टील ग्रिप यानी टेप लगानी है। पहले आप पंचर रोल लगा दोगे तो यहाँ से जो गर्मी खाएगी ना, तो वो पंचर रोल के कारण ज़्यादा गर्मी नहीं खाएगी दोस्तों। तो पहले आपको पंचर लगाना है, तो यहाँ से फूटने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। जैसे वायर फोड़ देती है ना मोटर, तो यहाँ से फिर वायर आपकी मोटर कभी भी नहीं फोड़ेगी दोस्तों। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। हमारी मोटर ये फुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। सिर्फ 3-4 जगह ये बांधना था, और जो मैं बांध कर आपको दिखा रहा हूँ। अब हमारी मोटर फुल वाइंडिंग हो चुकी है, चलने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। सिर्फ इसमें हमें आइट साइड के ढक्कन लगाकर कंप्लीट करना है मोटर को। 4 नट इधर है और 4 इधर है वो लगाकर कंप्लीट करना है। लेकिन अभी क्या है उसमें, देखिए पीछे की साइड से देख लीजिए। पहले 4 जगह पीछे बांधा, ना ही इंसुलेशन करना है, ना ही इसको सुखाना है, ना ही इसमें सपोर्टर पेपर लगाने हैं, मतलब ना ही सिलू लगानी है। बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस है दोस्तों। ये काम सीखिए आप, और बहुत ही शानदार काम है दोस्तों। ये देखिए मैंने मोटर को कस दिया है दोस्तों आपके सामने। अब ये बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों।